बीजेपी तो रोज तैयार रहती है चुनाव के लिए, उसको तो न विकास दिखता है न देश की जनता त्राहिमाम दिखती है, उसको रोज चुनाव रैली रहती है। अभी वो तो नहीं निकले राजनीति के चाणक्य, कहाँ हैं वो, पाए कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी उनका नहीं दर्शन दिखाई दिया है उनको। अब क्या आपकी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आज आप देखा होगा अलीगढ़ की रैली में कह रहे 300 पार, तो अब की बार भाजपा हटाओ का नारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित की नहीं बात की है, ना किसान के स्वास्थ्य उसके लिए बात की है। आप बताइए पत्रकार महोदय, इस वक्त देश में किसान परेशान है और मोदी जी कह रहे हैं हम आपको 2000 रुपए दे के आपको वो बना रहे हैं, समृद्ध किसान बना रहे हैं। आप बताइए गुलाम बना रहे हैं हमें कि समृद्ध किसान बना रहे हैं? तो इसलिए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ढोंगी अपराधनाथ की सरकार का खात्मा होना तय है, क्योंकि इन्होंने न स्वास्थ्य की बात की है, न शिक्षा की बात की है, न किसान की बात की है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंदिर की, अरे मंदिर आस्था प्रतीक है। अच्छा, मंदिर के नाम पे 100 साल राज करने आए हो? हिंदुस्तान बपौती है ढोंगी। कह रहे हैं सपा की सरकार होती तो मंदिर निर्माण कभी नहीं होता। अच्छा, ये आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे कि मोदी के घर में भगवान राम पैदा हुए थे? बताइए। ये चोला पहन के और चंदन का लपेटा लगा के और देश की जनता को गुमराह करने चल चुके हैं। ढोंगी अपराधनाथ को मैं चैलेंज करता हूं, ये हिंदू तो है ही नहीं, ये नाथ संप्रदाय से आने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को इन्होंने गाजर और मूली की तरह काटने का काम किया है, इसलिए ढोंगी अपराधनाथ को सत्ता से जाना तय है, इनको सत्ता से भगाया जाएगा अब की बार। योगी जी कह रहे हैं तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक लागू होने देते, 3 तलाक कानून लाते? अच्छा, कैसे आप बताइए? एक मतलब हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे चूड़ी बेचने वाले को, अरे हिंदू धर्म, भगवान राम धर्म के अनुयायी थे, ना कि राम के नाम पे लोगों को मार लो, रोगों को तोड़ो, ये किया जाता था भगवान राम के नाम पे। भगवान राम तो जब बाली का वध करने भी गए थे तो उस समय भी इन्होंने धर्म की अनुयायी की बात की थी। रावण का अहंकार, अहंकारी जिस तरह अहंकारी रावण था उसका नाश टूटा था ना, उसी तरह भाजपा का अहंकार भी अब की बार देश की देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता तोड़ने का काम करेगी। आज कोरोना नहीं दिख रहा हो पत्रकार महोदय, आज स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है, और जब भी चुनाव जैसे दिखे है तुरंत मोदी जी बिना मास्क के अब कोरोना तो दिखाई मुजफ्फरनगर आपको दिखाई। अरे भाई तो किसान अच्छा, तब तंज मानान मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा, स्ट्रीम मीडिया को है नहीं तो कहते मोदी जी सरकार बहुत बड़ी वो है कि कोरोना हम थाम रहे हैं, पता ना क्या कर रहे हैं। अब मोदी जी कहाँ से योगी जी थाम? योगी में आप तो खुश हो जाओ ना, यूपी में अपराध मुक्त हो गए आप लोग। यूपी में अपराध मुक्त हो गया? अरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपराध प्रदेश बना दिया है। आप बताइए, धर्म के नाम पे लोगों को मारेंगे? आप मुस्लिम हैं तो आप जेल में जाइए, आप हिंदू हैं तो आप थोड़ा वो रहिए, आप ब्राह्मण हैं तो आप जेल में जाइए। हिंदू के नाम पे जातिगत राजनीति की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई है ब्राह्मणों से? क्यों बढ़ाए? मुस्लिम और तो ब्राह्मण आप जेल में नहीं गए? अरे काहे नहीं? अच्छा, काहे नहीं जेल में गए भैया? आप जंतर मंतर पे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया, और उसके जब हम जहां नारा लगा था, जब मुल्ले जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, अब जब उसके खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर पे सांप्रदायिक नारों के खिलाफ जब आंदोलन किए तो हम लोग को जेल में भर दिया गया, हम लोग को लाठी और डंडों से मारा गया। अगर छात्रों को की आवाज उठाना, 144 लगे ऐसे अब रोज धारा 144 लगाए रहते हो जंतर मंतर पे आप, हैं? जैसे जब किसानों की या छात्रों की जब भीड़ हो जाती है तब आपको धारा 144 दिख जाता है, और जब वही भारतीय जनता पार्टी के वही राम के नाम पे मूल्य जाएंगे जब आपको तब धारा 144 नहीं दिखाई देता है? इस देश कौन सा लगाते हैं? कई तरह के नारे आप पे भी आरोप। हम कौन से नारे लगाते हैं बताइए? कितने आरोप लगाए सरकार ने? सरकार बहुत आरोप लगा रही सरकार। शिक्षा के लिए अगर बात करने चले जाओ तो लाठी डंडों से स्वागत करती है दिल्ली में, तो अब की बार उत्तर प्रदेश में हम गन्ने की लठ से स्वागत करेंगे। अब की बार न रेला न पेला,
उठा दो गन्ने का डंडा और खदेड़ा होगा आपकी बार। स्वागत तो अच्छा हो रहा है। कौन सा? योगी जी भी रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी भी रैलियां कर रहे हैं। रैलियां कर रहे हैं। अरे अब मंच से जनता के पास आएंगे ना विधायक और सांसद और योगी जी को काला झंडा दिखाया जाएगा। योगी जी को चैलेंज करता हूं कि गोरखपुर से चुनाव लड़ लें। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अयोध्या से चुनाव, अरे कहाँ लड़े, कब लड़े चुनाव? सांसद, अरे अब नहीं, अरे मुख्यमंत्री वहां से विधायक चुनाव लड़े ना, अब जनता दे देगी उनको। अब जनता जान चुकी है कि ये ढोंगी हैं, ये भगवा के नाम पे भगवा चोला पहन के ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने। लेकिन एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अब की बार ब्राह्मणों को शस्त्र भी आता है, शास्त्र भी आता है, और हिंदू धर्म में आप जानते हैं टिकठी उठती है मरने के बाद। तो भारतीय ब्राह्मण नाराज है। अरे भैया आप बताइए, सुल्तानपुर में आप कहते हैं वही धनंजय सिंह को नहीं गुंडा आपको दिखता है, और वही कल्लू पंडित को आप इनकाउंटर करवा देते हैं, आपको तब नहीं दिखता है। अरे एक आंख से एक दोनों लोग को देखा जाता है ना। लेकिन शर्मा तो सभा करते फिर रहे। अरे सभा करते फिर दिनेश शर्मा कौन से ब्राह्मण है? वो तो अरे कहाँ से ब्राह्मण है? अब अच्छा, अरे सर्टिफिकेट का है, सर्टिफिकेट, अरे भाजपा वाले सर्टिफिकेट बांटते हैं। अभी जतिन प्रसाद, अच्छा सुनिए, अच्छा जतिन प्रसाद कांग्रेस में तब में ब्राह्मण दिखे, और भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो सबसे बड़े देशभक्त हो गए, सबसे बड़े ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण हो गए जतिन प्रसाद। क्या? अरे ब्राह्मण भैया, मतलब दूसरे पार्टी में रहेंगे तो उनको ब्राह्मण नहीं दिखाए। अरे सरवन, अरे भैया तो कहाँ है योगी आदित्यनाथ? हिंदू है तो आइए चलन। अरे नाथ संप्रदाय के लोग हैं, वो कहाँ से हिंदू हैं? गूगल में आप देखिए, वो हिंदू नहीं है, वो ढोंगी हिंदू है। और जो उत्तराखंड से आके उत्तर प्रदेश पे राज किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है, सनातनी। अरे भैया हम इंसान है पहले, हम ही नहीं है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लाठी और डंडे करवाएंगे, खून बहाएंगे और राज करेंगे। हमारा ये सिद्धांत नहीं है। हम किसान हैं, देश के किसान के बेटे हैं, न हिंदू है न मुसलमान है, हम इंसान है। भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुस्लिम लोगों को बांटना चाहती थी, अब बंटने वाले नहीं है। और नहीं बटेंगे अब। क्यों नहीं है? अच्छा मुजफ्फरनगर में नहीं दिखा? वहाँ 2013 से पहले भारतीय जनता पार्टी 13 में एक हो गए क्या? हाँ सब एक है भैया आपकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है और वोट की चोट से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लड़ाती हुई आई है। अब लड़ाई की सरकार नहीं होगी, अब जनता जान रही है कि देखो हम एक होंगे तभी इसको सत्ता से भगा गाएंगे, तभी सत्ता से बेदखल कर। तो तुम सारे अलग अलग लड़ रहे हो। कौन लड़ रहा है अलग अलग? कांग्रेस अलग लड़ रही है। अरे भैया वोट किसान देगा, सत्ता में कौन है? जुल्म कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के किसानों और छात्रों पे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट होगा। आपको क्या दिक्कत है? कोई भी वोट मिले, किसान को जिसको लगेगा ना कि किसान कौन विकास कर रहा है, उसके खिलाफ वोटिंग करेगा। भारतीय जनता पार्टी खिलाफ वोटिंग करना तय है, क्योंकि ये सत्ता में हमारे हित की कोई काम नहीं की है। जब तो जाति बात पे करते हो। कौन से जाति? अरे कहाँ धर्म पे? अरे चला गया जमाना। हाँ चला गया वो जमाना। 2014 नहीं है, 21वीं सदी में खड़े हैं। हिंदू नहीं है कौन? हाँ योगी ने, हाँ ना समझ तो योगी। अरे तो भाई जो अपने आप को बहुत बड़े ठेकेदार कहते हैं हिंदू, अपने आप को ठेकेदार कहते हैं मैं हिंदू हूँ, उनको कहता हूँ हिंदू नहीं है। वो सिर्फ हिंदू के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम। कौन सा मंदिर बनवा रहे हैं? मंदिर सुप्रीम कोर्ट के उससे बनना है कि योगी आदित्यनाथ जी बनवा रहे मंदिर? सपा सरकार में तो नहीं। अरे सपा सरकार में देखिए, सरकार यहाँ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारा वो है। भारतीय जनता पार्टी को खाने हमने नहीं, अतीत में हम अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों में क्या किया, अब भारतीय जनता पार्टी। अरे सत्ता से सवाल पूछेंगे या 50 साल पीछे जाएंगे? पैदा मैं आज हुआ हूँ, पैदा मैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं उखड़ी, क्या करोगे? अरे कैसे नहीं उखड़ेगी? उखड़ेगी कैसे नहीं? बाबा से घंटा बजवाएंगे। प्लान ये है कि ये जो 9 महीने से किसान आंदोलन है, हम सब घर घर किसान जाएंगे और सबसे ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करिए, क्योंकि इस सरकार के साथ कानून तो वापस करवाने। अरे कैसे नहीं करवा पाए? अब जब 5 तारीख को महापंचायत हुई, तब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा किसानों की अगर बिजली
का बिल बकाया होगा अगर कनेक्शन नहीं कटेगा। 3 कानून उसी दिन वापस लिए थे योगी आदित्यनाथ जी। पराली पे जुर्माने का कानून वापस ले, उसी कह रहे थे, बाहर तक अरे चले गया, मैंने अच्छा, बोला, ठीक है। उस दिन उनको ध्यान दिया। तो उसी तरीका से अभी देखिए 4 महीने चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी अब कैसे नाम ले रही है कि किसान समृद्ध है, ये है वो है। अब क्योंकि इनको समझ आ गया है, अब इनके पास कोई वो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब किसान, देश का किसान, अब बिल हम वापस करवा के रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी से बिल तीनों वापस करवाएंगे, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाएंगे।